हे एवरीवन, यदि आप सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस हम सभी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम कौन सी बुक्स खरीदें। एंड हम सभी चाहते हैं कि बहुत कम बुक्स में हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज मैं सुपर टेट से रिलेटेड कुछ आपको ऐसी बुक्स सजेस्ट करने वाली हूँ जिसको पढ़कर आप सुपर टेट ईजिली क्वालिफाई कर भी लोगे। और काफ़ी सारे सब्जेक्ट में जो भी आपको डाउट है ना कि ये सारी चीज़ें मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड समझ में नहीं आती हैं, वो आपकी डाउट भी क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब एंड जॉब के साथ ही मैं अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये सारे टीचिंग एग्जाम का मेरा जो एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है और मैं इसीलिए ये वीडियो बनाई हूँ। एंड मैं बनाती हूँ सुपर टेट या टेट से रिलेटेड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको बेसिक भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलो हम आ जाते हैं अपनी बात पर। सुपर टेट 2026, जैसे आपको पता है कि हमारे 14 सब्जेक्ट हैं, बट मैं आपको सिर्फ 3 से 4 ऐसी बुक्स बताने वाली हूँ जिनसे आपका सुपर टेट क्वालिफाई हो जाएगा। बट आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, तीन 3 से 4 बुक्स तो आपको खरीदनी है, बट आज मैं आपसे कुछ चीज़ों की रिकमेंडेड करूँगी जो आपको करना ही पड़ेगा, आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। SCERT बुक्स, जैसे आपको पता है कि यूपी स्टेट वाली बुक होती है SCERT, हो सके तो अवेलेबल करा लीजिए। आपके आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल हो तो हमें पुरानी बुक्स वहाँ से मिल जाएँ तो वहाँ से ले लीजिएगा। अदरवाइज बुक्स मार्केट से जाकर परचेज कर लीजिए, बिकॉज SCERT पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि हमारे यूपी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है और SCERT नहीं पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। तो चलो हम सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं सारे टॉपिक्स पर, सारी चीज़ों पर। तो जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए आप लूसेंट सामान्य अध्ययन की बुक खरीद लीजिए, यदि पॉसिबल हो तो आप लूसेंट सामान्य अध्ययन की खरीद लीजिए गाइस। इसमें बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक आपको मिल जाएगा इनफ। यदि आपको वर्णमाला भी नहीं आता, संधि समास कुछ भी नहीं पता हिंदी के बारे में, तो लूसेंट सामान्य अध्ययन जैसी बुक्स है ना, इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। इंग्लिश की बात करूँ गाइस तो देखो, इसके लिए मैंने आपको रिकमेंडेड करूँगी कि भाई SCERT तो ज़रूर खरीदो 6 से 8 तक के, क्योंकि उन बुक्स को आप देखोगे ना, इनमें चैप्टर्स होंगे, ग्रामर होगी, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो देखो ये रैन हुई, एक मार्टिन हुई, इनकी बुक्स भी खरीद सकते हो। एंड नेक्स्ट अरहंत, इन 3 में से जिसकी भी बुक्स आपको अच्छी लगे उनका आप खरीद लीजिए, क्योंकि तीनों बुक्स बहुत अच्छी है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, आगे आप KV दे, DSSS दे, कोई भी एग्ज़ाम दे, ये इंग्लिश की बुक आपको बहुत हेल्प करेंगी, इवन सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो भाई देखो, मैथमेटिक्स के लिए भी मैं आपको पहले सजेस्ट करूँ कि भाई आप SCERT तो ले ही लीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट के SCERT तो कहीं से भी अरेंज कीजिए, बट आपको अरेंज करना ही है। एंड मैथमेटिक्स की बात करूँ तो RS अग्रवाल की हो गई एंड ST यादव की हो गई, इन दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो जाए वो देख लीजिएगा। वैसे मैंने फ्री प्लेलिस्ट बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बट बुक्स के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस यही होता है कि हम कुछ बुक्स से। एंड जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि SCERT तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको तो आप कैसे भी करके परचेज कर लो या फिर कहीं से आप लेवल करा लो, आपके आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल हो तो। इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करूं तो इन्वायरमेंटल स्टडी देखो कई सारे सब्जेक्ट को लेकर बना, जैसे ये बताया है, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ। तो देखो मैं फिर भी यही बोलूँगी 3 से 5 तक की हमें इन्वायरमेंट की बुक्स को अवेलेबल कराना है। SCERT की आपको मिल जाए गवर्नमेंट स्कूल में तो आप उसको ले लो, अदरवाइज 3 से 5 क्लास की तो आपको पढ़नी ही है। और सोशल साइंस की बात करूँ तो सोशल साइंस और साइंस की बात करूँ तो देखो, साइंस के लिए आप लूसेंट जनरल साइंस यूज़ कर लीजिए, और सोशल साइंस की भी SCERT जो 6 से 8 वाली होती। अब एक बात और सुन लो आप मेरी, अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी एक बुक है लूसेंट की, और मैं ये बुक्स इसलिए निकाल के रखी हूँ क्योंकि मैं आपको, जैसे आप काफ़ी सारी बुक्स नहीं खरीद पाओगे, आप जैसे आपको नहीं खरीदना सोशल ये साइंस नहीं खरीदना, आपको इन्वायरमेंटल स्टडी नहीं मिल रही, या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तो इस एक बुक में, ये जो मेरी लूसेंट की बुक है ना, इस एक बुक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चंस होता ही है कि हम इतनी सारी बुक्स नहीं खरीद सकते, हमें कुछ बुक्स बता दीजिए। तो देखो, जैसे मैं आपको एक बोल दूँ, हिंदी की आप खरीद लो, इंग्लिश की खरीद लो, और इन दोनों में से एक कोई खरीद लो। बाकी ये
ये जो बुक देख रहे हो ना, ये मेरी बहुत पुरानी बुक है लूसेंट की, और बहुत टाइम पहले मैंने इस बुक्स को ख़रीदा था और पढ़ा था। तो देखो इस बुक्स का मैं रिव्यू दिखा देती हूँ थोड़ा। जैसे देखो, आपके जो जैसे हिस्ट्री पढ़नी है आपको, जैसे सपोज दैट आपको हिस्ट्री पढ़नी है, और एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि दी मुझे लूसेंट की बुक दिखा दीजिए कैसी होती है। तो भाई ये देख लो, ये लूसेंट की बुक इस तरीके की होती है, इसका कवर है, और ये थोड़ी सी काफ़ी पुरानी हो गई है, बट अभी आप चाहो तो न्यू यूज़ कर लो, और पुरानी हो तो कोई बात नहीं, वही सारे कंटेंट है, थोड़ा बहुत कर देते हैं वो बस चेंज, और बाकी वही सारी चीज़ें हैं। तो देखो चलो समझो, जैसे हिस्ट्री है ना, हमको हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री में देखो हमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। हमको ये हिस्ट्री में जस्ट वेट, हाँ हमको ये हिस्ट्री में सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, देखो ये सारा हिस्ट्री का है। इसके बाद देखो आधुनिक मध्यकालीन भारत हुआ, मध्यकालीन भारत का भी इन्होंने बताया। फिर इसके बाद आ जाओ आधुनिक भारत पर आ जाओ, ये आधुनिक भारत के सारे चैप्टर हो गए। फिर देखो ज्योग्राफी पर आ जाओ, ज्योग्राफी में आपको देखो सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ये पृथ्वी, और अभी मैं इसके अंदर भी बता दूंगी, थोड़ा सा वेट करो, मैं इसकी पूरी थ्योरी भी आपको बताने वाली हूँ। और भारत का भूगोल, जैसे देखो ये सारी चीज़ें मिल गई, इकोनॉमिक्स भी आ गई। कुछ नहीं खरीदना आपको, मैंने आपको बोला है ना, हो सके तो बस एक दो बुक्स खरीद लो जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। देखो ये देखो आप, फिजिक्स हुआ, ये देखो आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन कर देती हूँ, जस्ट वेट, हाँ देखो ये आपको दिख रहा होगा ना, फिजिक्स है, फिजिक्स में देखो ये फिजिक्स हो गई, फिजिक्स के सारे टॉपिक हो गए ना। ये केमिस्ट्री हो गई, ये वायु हो गई आपकी, ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, यही साइंस में यही सारे टॉपिक आना है, यही अम्ल भस्म एवं लवण विलयन कार्बन एवं उसकी हो गई, यही सारे टॉपिक आएंगे, आपको कुछ नहीं अलग से खरीदना है। तो ये हो गई ना। और देखो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, देखो ये जो खेल कूद है ना, जो हमारे जीएस वालों में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एशियाई खेल, ये प्रमुख खेल एवं उससे संबंधित जानकारी सब कुछ मिलेगा इसमें, और कंप्यूटर भी, इसलिए मैंने बोला ये तो खरीद लो, बट ये जरूर खरीदो। चलो अब मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे हमने इतिहास खोला, देखो इतिहास में किस तरीके से बताया इस बुक में, देखो भारत का इतिहास, पूरी चीज़ें आपको डेप्थ में मिल जाएंगी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप 2 से 3 बुक्स तो खरीद ही लो, बट आप ये ज़रूर खरीद लो, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी गाइस। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये भी बोला था कि दी घटना चक्र कैसी है, तो घटना चक्र भी बहुत अच्छी है, हालांकि वो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी एक स्टूडेंट को दे दी थी अभी सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए ही दे दी उसको, वरना मैं आपको दिखा भी देती। तो देखो अभी मेरे पास ये लूसेंट थी, तो मैंने आपको बता दिया, देखो इस टाइप की ये बुक है, और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलो एक आध सब्जेक्ट तो दिखा देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका भी, है ना। मैं जानती हूँ बहुत सारी कंफ्यूजन होती है लेकर कि कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएगा, है ना, तो कोई बात नहीं। जैसे देखो ये फिजिक्स है ना हमारी, ये फिजिक्स वाला पार्ट हमको पढ़ना है, तो देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में दी हुई, इसको बोलते हैं लूसेंट। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता ना लूसेंट बुक के बारे में, तो भाई देख लो, लूसेंट एक ऐसी बुक है ना जिससे बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए हम इस बुक को पढ़ते हैं, चाहे रेलवे हो, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, मुझे तो ये पता कि सब्जेक्ट है वही टॉपिक है। और मैं एक बात और बता दूं, यही जैसे देखो आप ये यूट्यूब पर पढ़ोगे और कोई आपको टीचर यही चीज़ पढ़ाएगा, जैसे मात्रक पढ़ाया फिजिक्स में, वो यही चीज़ें तो पढ़ाता है, बताइए यही चीज़ें तो वो पढ़ाते हैं ना। तो एक यदि बुक आप खरीद लोगे ना, तो ये काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर देगी, सच बता रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ कि ये बुक्स तो ज़रूरी खरीद लेना। देखो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में समझाई हुई हैं, और ऐसे ही नहीं मैं आपको बताती हूँ, भाई एक्सपीरियंस है तभी आपको चीज़ें सब बता रही हूँ। और अच्छा मैं एक बारी और दिखा देती हूँ आपको, तो तभी मैं आपको बोलती हूँ कि भाई देखो थोड़ा सा चीज़ों को सोचकर समझकर पढ़ने की कोशिश करो। और पढ़ाई तो सब करते हैं, बट हमें सही डायरेक्शन में पढ़ना है, सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, हर कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं सुपर टेट में, परमाणु, देखो ये आया ना, संरचना किसने की, वैज्ञानिक का नाम बताओ, देखो ये आ गए ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी मैं देखो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में वही सारे पार्ट्स दिए हैं, रसायन विज्ञान,
ये देखो, यही सारे टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, मेरी बात का यकीन मानो, आप पढ़कर भी देख लेना किसी यूट्यूब चैनल्स पर, बट जो बुक में है वही चीज़ें वो पढ़ाएंगे। इससे बेटर होगा कि टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक लूसेंट की अच्छी सी बुक खरीद लीजिए, अभी जो लेटेस्ट आई हो या आपके पास हो तो वो भी ठीक है, बाकी जो लेटेस्ट आई हो उसको भाई खरीद लीजिए। और देखो सारे सब्जेक्ट हमें मिल गए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखो एक चीज़ और लास्ट रह गई, वो मैं आपको दिखा दूं, बस इसके बाद फिर मैं वीडियो को ऑफ कर दूंगी। देखो जैसे ये है ना खेल कूद है, देखो खेल कूद के बाद में ओलंपिक खेल हो गए, देखो सारी चीज़ें हमारी लूसेंट में दी हुई है और मैंने देखो शुरू से लास्ट तक आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। आई होप गाइस कि अब तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिर्फ एक बुक, मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ एक बुक, ये सिर्फ एक बुक ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करा देगी। ये एक बुक नहीं, सॉरी, ये एक बुक तो कराएगी ही काफ़ी सारे सब्जेक्ट तैयार, बाकी ये सिर्फ आप हिंदी की खरीद लीजिए गाइस, इंग्लिश की खरीद लीजिए, मैथ्स की खरीद लीजिए, बाकी ये है। और बाकी के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूंगी, बट ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपने शायद वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, मैंने अगस्त मंथ का टाइम टेबल भी बनाकर आपको बता दिया है कि आपको कौन सी चीज़ें, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले पढ़ने हैं एंड किन सब्जेक्ट को आपको बाद में पढ़ना है। तो उन जो बाद वाले सब्जेक्ट है ना, उनके लिए भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत होइए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस भी होता है कि दी हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, देखो चेंज इतना ज़्यादा नहीं होगा, होगा तो माइनर चेंज होगा, इतना परेशान मत हो, मैं बैठी हूँ, मुझसे जितना होगा ना मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, बस आप सही तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए जिससे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। और देखो हमारी जो छोटी छोटी जो सब्जेक्ट है ना, हमारे जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है इनको हमें थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, तो भाई अब ये बुक्स खरीद लो और इसके साथ ये तो खरीद ही लेना, ये तो बहुत हेल्प करेगी आपकी, है ना। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी बता दीजिएगा, उस पर भी मैं बना दूँगी। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।